अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वो? आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सलामत रहें, शुक्रिया। सर आपसे हम कोई 5-10 मिनट क्वेश्चन करेंगे हाजिर हाजिर, आपकी पार्टी के हवाले से, आपके जरूर पास्ट के हवाले जरूर से और फ्यूचर के हवाले से। जरूर, बिस्मिल्लाह। आपकी अपनी स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं कि आपने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी को मैं ज्वाइन नहीं करूंगा या मैं सियासत में नहीं होऊंगा मुस्तकबिल में। ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की? ऐसा नहीं, जो मैंने कहा था अगर आप कहेंगे तो मेरे पास वो उसका वीडियो मौजूद भी है। बेआने ही मैंने 2019 में ये बात मुझसे पूछी गई थी कि आप कभी सियासत में आएंगे, तो मैंने कहा था कि वल्लाह कभी सियासत में नहीं आऊँगा, और आज भी मैं यही कह रहा हूँ। सियासत में आने का ये मतलब होता है कि आप कोई इलेक्शन लड़ें, आप कोई ओहदा लेना चाहें, आप किसी मनसब पर पहुंचना चाहें, वज़ीर आज़म बनना चाहें, काउंसलर बनना चाहें, चेयरमैन, एमएनए, एमपी, यही है ना बिल्कुल सियासत, अमली सियासत का तो यही मतलब है। मैं बतौर जर्नलिस्ट या बतौर सहाफ़ी उस वक़्त भी मैंने ये कहा था कि मैं कुछ ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ कि जिसमें मैं नौजवानों को मुतहर्रिक करूँ, आम लोगों को आगे लेकर आऊँ, लेकिन मैं अपने कभी किसी ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ता हुआ या उम्मीदवार आपको दिखाई नहीं दूँगा। आज 7 साल बाद भी मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई ओहदा नहीं लूँगा। ना तहरीक में, ना पार्टी में, ना हुकूमत में। मैं तो सादा-सी बात कर रहा हूँ एक जर्नलिस्ट के तौर पर, कि पाकिस्तान के आम लोगों को जगाया जाए कि आज तक आप शख्सियात की ज़हनी ग़ुलामी करते रहे हैं, आज तक आप ख़ानदानों की ज़हनी ग़ुलामी करते रहे हैं। ऊपर ये 3-4 लोग या ख़ानदान होते हैं, नीचे वही 300-400 ख़ानदान हैं, टिवाने, खोसे, लगारी, मज़ारी, मखदूम, चौधरी, वडेरे, सरदार, और हम नस्ल दर नस्ल इनकी ज़हनी ग़ुलामी करते हैं। हम यानी पाकिस्तान का आम आदमी ये तसव्वुर कर लेता है कि बस इन्हीं का हक है इक़्तिदार, इन्हीं का हक है इलेक्शन लड़ना, इन्हीं का हक है वज़ीर आज़म बनना। आम आदमी ये सोच ही नहीं सकता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कभी वज़ीर आज़म बन सकती है। आम आदमी ये सोच ही नहीं सकता कि हमारी नस्लों में से भी कभी कोई हुक्मरान बन सकता है। हमें लगता है कि बस हम आए हैं इनके पीछे भागने के लिए, इनकी मिन्नतें करने के लिए, इनके नारे लगाने के लिए, मर जाएँगे, हमारे बच्चे भी बस फिर यही काम करेंगे और उनके बच्चे भी यही काम करेंगे। तो सर अगर आपकी पार्टी के अंदर कप्तान ही मिसिंग होगा अपने कोई सियासी ओहदे से, तो अब अगर ये सारी दुनिया में सियासी जमातें कप्तान के बगैर चलती हैं। ठीक है। आप गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि बर्तानिया की लेबर पार्टी कैसे चल रही है। पिछले 300 साल से उसका कोई कप्तान नहीं। उसका कप्तान है सिस्टम, निज़ाम। बिल्कुल। जिस सिस्टम के तहत हर 4 साल बाद इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, जो सबसे बेस्ट आदमी होता है वो कप्तान बनता है, अपना काम करता है, उसके बाद नया कप्तान आ जाता चला जाता है। है। यहाँ ये जो खुन्नास है ना हमारे दिमागों में, वो बादशाहों वाला। बादशाह। शहनशाह के 40 साल शहनशाह खुद रहेगा, या फिर उसका बच्चा होगा, या उसकी बेटी होगी, या फिर वो जिसको और को हुकूमत अपने हाथों से दे जाएगा। बिल्कुल। ये शहनशाहियत नहीं है, बिल्कुल। ये जमहूरियत है। और जमहूरियत का आगाज सबसे पहले आपको पार्टी से करना है। पार्टी। हमारी ना नून लीग में जमहूरियत है, ना पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है, ना पीटीआई में जमहूरियत है, ना जेयूआई में जमहूरियत है, और ये सारी पार्टियां कहती हैं हम मुल्क में जमहूरियत लेकर आएंगे। मुल्क में और भाई पहले अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लेकर आए। बिल्कुल। तो ये जो बात है ना कि कप्तान के या लीडर के बगैर पार्टी कैसे चलती है, दुनिया भर में चल रही है। बिल्कुल। बर्तानिया की लेबर पार्टी, बर्तानिया की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेट्स, जर्मनी की सीडीयू, इंडिया की बीजेपी, पाकिस्तान में जमात इस्लामी की शक्ल में जमात बिल्कुल मौजूद। कौन कप्तान है उसका? कोई कप्तान नहीं है। कप्तान हर वर्कर्स में से हर 4 साल बाद, 5 साल बाद उनके, कभी जनाब सिराजुल हक जैसा गरीब आदमी, कभी हाफिज नईम जैसा मिडिल क्लास, कभी मुनव्वर हसन साहब जैसा मिडिल क्लास आदमी, लोग आते जाते हैं, अपनी खिदमत पेश करते हैं, उसके बाद नए लोग आ जाते हैं। जमातें इस तरह के इदारे होती हैं। हमने जमातों को बना लिया दुकानें कि ये मोहम्मद शरीफ की दुकान है, फैमिली एंटरप्राइज बन गई है, फैमिली और पर्सनल बिल्कुल बिजनेस लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। ऐसी है। तो पार्टी वैसी बनाई है जैसी सारी दुनिया में है, और उसके लिए आपको किसी एक कप्तान की यानी जरूरत नहीं है। आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं जमहूरियत को। सही है। जब तक आपकी भाई जिस पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत लेकर आनी है, अगर उसके अपने अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो वो खाक मुल्क में जमहूरियत लेकर आएगी। तो आप यानी आप ये देखिए, इन लीडरों से सवाल तो पूछिए। बिल्कुल। पीटीआई वाले खान साहब से पूछें, नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब से पूछें, पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब से पूछें कि यार आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं 40-40 साल से कि हम मुल्क में जमहूरियत लाएंगे, मुल्क में जमहूरियत लाएंगे। पार्टी में तो आप 40-40 साल में जमहूरियत ला नहीं सके। आप हमें कहते हैं हम मुल्क में मेरिट लेकर आएंगे, अपनी पार्टी में तो आज तक आप। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो भी किसी एक सियासी लीडर के पीछे लगती है? लाइक आजकल जिस तरह खान की पॉपुलैरिटी पीक पे है, तो हर कोई कहता है हमें खान चाहिए। पीछे लगते हैं, कभी नवाज शरीफ के पीछे लगते हैं, आज खान के पीछे लगे हमें, तो गलत है ना। इस गलत को किसी ने तो ठीक करना है ना। बिल्कुल ऐसी। यानी और वही हम आगाज कर रहे हैं। तो ये लोगों को वो 78 साल की जहनी शख्सी खानदानी गुलामी से निकालने का ही तो नतीजा भुगत रहे हैं। लोग गालियां भी दे रहे हैं, लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लोग इल्जाम भी लगा रहे हैं, गालम गलोच भी हो रही है। दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि मुआशरा एक गलत डगर पे चल रहा होता है, और फिर किसी एक शख्स को आके, किसी एक गिरोह को आके उनको बताना होता है कि आप ठीक नहीं कर रहे। और जब वो लोगों की भलाई की बात करते हैं, लोग उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। ये तो तारीख है पाकिस्तान की, दुनिया भर में आप देख लीजिए। जितनी तहरीकें लोगों के भले के लिए, लोगों के मफाद के लिए शुरू हुई, लोगों ने उन्हीं तहरीकों के खिलाफ इल्जाम लगाए और पत्थर बरसाए और क्या कुछ। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुआशरा शख्सियत परस्ती में मुब्तला है
तो इससे शख्सियत परस्ती जस्टिफाइड तो नहीं हो जाती, नहीं हो जाती, शख्सियत परस्ती गलत है। गलत है। आप शख्सियत परस्त से भी पूछेंगे ना, बिल्कुल, वो कहेगा शख्सियत परस्ती गलत है। पीटीआई के दोस्त से पूछे किसी से, वो बिल्कुल, कहेगा जी नहीं होनी चाहिए शख्सियत मौरूसियत के हम खिलाफ है। इमरान खान साहब जो है ना वो उनकी हद तक ठीक है। अच्छा आप नून लीग वालों से पूछे मौरूसियत ठीक है, वो कहेगा नहीं, लेकिन जो मरियम है ना वो काबिल है। यार मतलब खुदा का खौफ कीजिए बिल्कुल, कि मौरूसियत वैसे आपके ख्याल में गलत है मगर आपके लीडर के मामले में वो जस्टिफाइड है, सही बात। शख्सियत परस्ती वैसे गलत है मगर आपके लीडर के मामले में जस्टिफाइड है। जमहूरियत अगर मुल्क में लानी है तो पार्टियों में जमहूरियत लाइए, बिल्कुल अगर ऐसे ही। मुल्क में मेरिट लाना है, मुल्क में आइन की बालादस्ती लानी है, बिल्कुल तो ऐसे पहले ही। पार्टियों बाय द आइन- पीपल फॉर द पीपल, सर उस चीज पहले पे है ही नहीं। पहले आइन को बालादस्त करें ना। बिल्कुल आप ऐसे कहते हैं मुल्क में वोट को इज्जत दो, पार्टी में आप वोट को इज्जत नहीं देते। नहीं देते। आप कहते हैं जनाब हम मुल्क के अंदर जो ना आइन की बालादस्ती की लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी के आइन पे आपने आज तक अमल नहीं किया। नहीं किया। तो इस मुनाफिकत के साथ पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सहाफ़ी, बतौर शहरी, लोगों में यही शऊर और यही फिक्र और यही नजरिया लाने की कोशिश कर रहा कि ये एक फिक्री शऊरी तहरीक है और ये पाकिस्तान के लोगों को इस बात पर आमादा और कायल करने की कोशिश है कि आप अपनी पार्टी बनाएं। आज तक पार्टियां रही हैं, एक आदमी की, इमरान खान की पार्टी है, ये नवाज शरीफ और उसके खानदान की पार्टी है, ये भुट्टो या जरदारी खानदान की पार्टी है। पाकिस्तान के लोगों की पार्टी, लोगों की पार्टी, पाकिस्तान के आम लोग उस पार्टी के मालिक हों, पाकिस्तान में वो वर्कर्स उस जमात के वो ओनर हों उस पार्टी के, और उन वर्कर्स या उन वर्कर्स के बच्चों में से भी कोई पार्टी का चेयरमैन बन सके। खुशामद नामजदगी चापलूसी पर नहीं, अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियत पर। तो ये तहरीक है जिसके नतीजे में इंशाल्लाह एक जमात या एक पार्टी मार्ज वजूद में आएगी, क्योंकि पार्टी एक रात या एक दिन में नहीं बन जाती, बिल्कुल ऐसे ही। पार्टियां इवॉल्व होती हैं वक्त के साथ। सर एक हाँ, पाकिस्तान के अंदर सोच भी पाई जाती है कि जो पार्टीज पाकिस्तान में नई पार्टी आती है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, उसकी सपोर्ट मौजूद होती है। वो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में पार्टी होती नहीं थी ना भाई, कोई पार्टी में पाकिस्तान में तो बंदे आते हैं, कभी भुट्टो आता है, कभी इमरान खान आता है, कभी नवाज शरीफ आता है, बंदों को लेकर आती है एस्टेब्लिशमेंट। जब आप पार्टी बनाओगे ना, इदारे जैसी पार्टी, बिल्कुल इदारे को नहीं ला सकती एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल ऐसे ही। इदारे से कौन सा जर्नैल किससे डील करेगा इंस्टीट्यूशन में? बिल्कुल ऐसे ही। इंस्टीट्यूशन जो है जर्नैलों का, उसके सामने इंस्टीट्यूशन बनाइए, इदारे के सामने इदारा लेकर आए। यहाँ तो अफराद आते रहे। तो जो झंडे की आप बात कर रहे थे, ये हमारी तहरीक का परचम है, और तहरीक के परचम में हम सुर्ख रंग ज़ाहिर है इंकलाब की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है, पैशन की अलामत है, गुस्से की अलामत भी है समहाउ, जो इस निज़ाम के खिलाफ लोगों के जहनों में मौजूद है। और जो येलो कलर है वो होप है, वो उम्मीद है। तो आमतौर पर चूंकि बदकिस्मती से रेड कलर को पाकिस्तान में लेफ्ट की पार्टियों से मुंसलिक किया जाता है, तो हमने इसमें जो चांद सितारा है, जो एक तरह से इस्लामिक एक सिंबल या अलामत है, उससे ऐड करके ये जाहिर करने की कोशिश की है कि ये लादीन या उस तरह की ताकतों का ये कलर गम्माज नहीं है, ये मोहब्बत का रंग है रेड, और उसके साथ पाकिस्तानी जो परचम में भी चांद तारा मौजूद है और ज़ाहिर इस्लाम का भी एक सिंबल है, तो उसको एक तरह से आप कह लीजिए कि न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। और सर हमें ये भी बता दें कि इस वक्त जिस तरह आपकी पॉलिटिकल पार्टी एफर्ट कर रही है, ग्रो कर रही है, तो आपको क्या लगता है कितने मेंबर आपके रजिस्टर हो चुके हैं और कितना ही पार्टी फैल चुकी है? तकरीबन 6 लाख के करीब लोग हैं जो हमारे साथ पिछले 4-5 महीने में रजिस्ट्रेशन की है। अच्छा, अभी हमने पिछले 1-2 माह से जो मेंबर साजी है उस पर जरा हाथ हल्का रखा हुआ है, क्योंकि हम उसकी वजह है कि हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एक इन हाउस एक एप्लीकेशन है जो दुनिया की शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। AI बेस्ड एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को हम चाह रहे थे कि डेवलप करते और फिर हम मेंबर साजी की तरफ जाते, ताकि जो भी नया मेंबर बने वो ऑटोमेटेड तरीके से अपनी गली के ग्रुप में ऐड हो जाए, अपनी यूनियन काउंसिल के ग्रुप में ऐड हो जाए। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उस यूनिवर्सिटी, और अगर उस यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में है तो AI उसकी लोकेशन और उसकी दिलचस्पी की बुनियाद पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हुए उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ग्रुप में उसको ऐड करें। यानी कनेक्टिविटी गली गली में, वार्ड में, हर फैक्ट्री में, हर कारखाने में, हर तालीमी इदारे में, हर मदरसे में जो भी नया मेंबर बने वो उसे पता हो कि मैंने बाकी जो मेरे इर्द गिर्द के साथी या दोस्त हैं उनसे कैसे कनेक्ट होना है। बिल्कुल। और फिर वो एक उस पर फीड है, जैसे किसी भी बाकी डिजिटल ऐप के ऊपर होती है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में आमराज की क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तस्वीरें, वीडियोस, उसमें लाइक्स, एक दूसरे को फॉलो करके एक पूरा कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश है। बल्कि उसको एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है कि जिसमें आपको वकील अवेलेबल हो आपके लिए, आपका साथी तहरीका डॉक्टर अवेलेबल हो, फाइनेंशियल एक दूसरे की हेल्प करने के ऑप्शन वहाँ पर मौजूद हो। एक पूरा इकोसिस्टम हम बिल्ड करने की तरफ जा रहे हैं, और उसी में फिर हर आदमी की कारकर्दगी भी ऑटोमेटेड तरीके से नोट हो रही हो, किसने कितने मेंबर बनाए हैं उसके पॉइंट्स मिल रहे हो, किसने कितनी ट्वीट्स की हैं उसके पॉइंट्स मिल रहे हो, किसने कितनी पोस्टें की हैं उसके पॉइंट्स मिल रहे हो, किसने कितने मेंबरशिप कैंप लगाए हैं, कौन कितनी मीटिंग्स में गया है। जो काम आप तहरीक के लिए कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे आपका एक स्कोर बन रहा हो, एक ग्रेड बन रहा हो, हर आदमी को पता हो कि मेरा ये ग्रेड। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए थोड़ा सा ताकि आवाम भी देख ले कितना मुनज़्ज़म सिस्टम चल रहा है। भी ले लीजिएगा। ये फॉर एग्जांपल ये वो एप्लीकेशन है, ओके, ठीक है जी।
जिसमें अभी देखिए कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको आपके टोटल पॉइंट्स पता चल जाएंगे, आप किस सतह के किस स्केल के मेंबर हैं, आपके टोटल फॉलोअर्स कितने हैं, इस तर्ज पे आप अपनी पोस्ट कर सकेंगे। और ये जो आपकी जो फ्रेंड सजेशन हैं, ये आपकी लोकेशन के नियरेस्ट जो लोग हैं वो सबसे पहले आपको सजेस्ट होंगे। इसी तर्ज पर ये ग्रुप्स हैं, जिस तरह जेंजी एसोसिएशन है, जेंजी ग्रुप है, कुर्रम सिटी का ग्रुप है, यानी हर शहर का, ये लाहौर का जेंजी का ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल। इस ग्रुप को हम खोलते हैं तो इसमें कितने मेंबर हैं, कौन कौन लोग हैं, वो आपस में क्या डिस्कशंस करते हैं, तो ये हर चीज़ जो है वो इस एप्लीकेशन डिजिटल हो चुकी है इंशाल्लाह। तो हम एक ऐसा निज़ाम लेकर आ रहे हैं कि जिसमें मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आपने देखा हर एक के पॉइंट्स हर एक के सामने होंगे, सबको पता और ये चीज मुझे लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। तो हम वो पाकिस्तान और दुनिया की तारीख की पहली तहरीक होंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और टेक्नोलॉजी का इस तरह से इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह। अच्छा सर, उसके अलावा रिसेंटली आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि आपने कहा कि इमरान खान से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा और उसके खिलाफ बात नहीं करूँगा। तो क्या वजह थी कि आप इस तरह आपने बात की कि इमरान खान के खिलाफ बात करना मुनासिब नहीं है इस वक्त और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा? दो बातें, एक तो ये कि ज़ाहिर है वो उनकी लाइफ की जो कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, जो उनके कुछ पर्सनल डिसीजंस हैं, बावजूद इसके कि वो खिलाफ हकीकत नहीं है, लेकिन जो बात उस पर मैंने की, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल आर्गूमेंट में आपके पर्सनल डिसीजंस को नहीं आना चाहिए। मैं ज़ाहिर वक्ती तौर पर 2-3 बरस पीटीआई ने मेरी फैमिली के मतलब बहुत गंदगी उछाली, तो आप इंसान एक वक्त में आके थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट जाते हैं, ग्रजेस होते हैं, मगर ये कि आपको दिल और दिमाग कह रहा होता है कि ये बात ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस पर मैंने माजरत की कि मुझे लगता है कि किसी को भी पॉलिटिकल डिफरेंस में किसी के भी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस को नहीं डिस्कस करना चाहिए आप अपने पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स के साथ। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खान साहब की सियासत या उनके सियासी नज़रियात या उनके तर्ज सियासत या उनकी हुकूमत या उनके माजी के हवाले से हम क्रिटिसिज्म छोड़ देंगे। दूसरी बात ये कि ऑफकोर्स ये बात दुरुस्त है कि एक आदमी अगर जेल में है और वो नाहक जेल में है, उसकी मुलाकातों पर पाबंदी है, उनकी बहनों के साथ जो तज़हीक आमेज़ सलूक किया जाता है वो काबिल मज़म्मत है। तो ऐसी सूरत हाल में तनकीद का रुख ज़रा कम होना चाहिए। ये नहीं होता, देखिए लीडर्स जेल जाते हैं तो मगर उस पर उनकी पॉलिसीज पर या उनकी सियासत पर तनकीद छोड़ नहीं दी जाती, मगर ये ज़रूर है कि कम होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको ज़रा ज़्यादा आप हाईलाइट करें। तो इसका भी मुझे एहसास था, लेकिन बदकिस्मती हमारे पीटीआई के दोस्तों ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जिसमें वो एक आदमी पर अटैक करते हैं, फिर वो जवाब और उसके पर्सनल अटैक की तरफ चले जाते हैं, फिर वो बहुत तनकीदी सिलसिला ही शुरू हो जाता है। तो ये नहीं, देखिए मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रही है, अब जब आप तहरीक जो जिसको लाने वाला आदमी हलफन कह रहा है कि मेरे पास एक तासुर पाया जाता है, नहीं होगा, आप ये कहेंगे जी एस्टेब्लिशमेंट इसको लेकर आ रही है, फिर आप जवाब में बताएंगे कि भाई आपको एस्टेब्लिशमेंट लाई है, ये तो आपका तो रिकॉर्ड पर मौजूद है एक एक चीज, जिसमें खान साहब जनरल बाजवा की तारीफें करते थे, खान साहब ने डिक्टेटर मुशर्रफ को वोट दिया हुआ है, खान साहब जनरल राहिल शरीफ से जाके धरने के दौरान मुलाकातें करते थे, खान साहब ने कैसे करप्ट जर्नैल जो था पापा जॉन्स वाला उसको फ्री चिट दी करने के लिए, तो पूरा रिकॉर्ड है आपका। तो वजीर दाखिला अब्बू कहता था कि जनाब कौम का बाप होता है आर्मी चीफ, आपका तो कोई मुंह नहीं है यार, हमें कहो बगैर किसी एविडेंस और बगैर सबूत के, आप तो कोई नहीं होते किसी को टाउट कहने वाले, कम से कम आप तो ये नहीं कह सकते भाई वो कोई कहे कि जिसने सारी जिंदगी जर्नल, हमने नहीं किया। 21 साल के सहाफती सफर में एक मरतबा किसी जर्नल की तारीफ की हो, मेरे गर्दन उतार दीजिए, मेरा ट्विटर मेरे प्रोग्राम उठा के देख लीजिए वीडियो, मैंने कभी एस्टेब्लिशमेंट के हक में कभी कोई बात की? हम तो वो लोग थे कि जब ये बाजवा को एक्सटेंशन दे रहे थे, मैं वो वाहिद जर्नलिस्ट था जिसने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ ट्वीट किया था। मैंने आज भी जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के खिलाफ भी वो वीडियोस मौजूद हैं। हम तो हर दौर में मौक़िफ़ हमारा ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है, बिल्कुल ये शख्सी इख्तिदार को बढ़ाने और तूल देने के लिए की गई हैं। और जब इंशाल्लाह अवाम राज तहरीक कभी बरसर इख्तिदार आएगी, जो मंशूर जो तजावीज़ हम दे रहे हैं, मंशूर तो अल्टीमेटली इलेक्टेड लोग तय करेंगे, उसमें सबसे बुनियादी नुकता ये है कि इन तरामीम की उस हद तक वापसी होनी चाहिए जहां एक शख्स के किसी भी पर्सनल मफाद की खातिर वो जो तरामीम की गई उनकी वापसी हमारे मंशूर का हिस्सा होनी चाहिए इंशाल्लाह। आप यानी समझेंगे, यही बेहतर समझेंगे कि ये तरामीम की दोबारा तरामीम हो? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। और जिस तरह जजेस की तैनाती के हवाले से और अदलिया की आज़ादियों पर जिस तरह पाबंदियां और कदगनें लगी हैं, वो ये सब रिवर्स किया जाएगा तो पाकिस्तान ठीक मामला में चलेगा। बिल्कुल ऐसी। और सर, जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है 2024 का, जिसके थ्रू ये इलेक्शन के बाद बरसर इक़्तिदार आए हैं, तो आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में रिगिंग हुई है या प्री इलेक्शन रिगिंग, जिस तरह कोर्ट्स के थ्रू आपका बल्ला छीन लेना हो? मतलब मुझे लगता है कि मैं तो कहता हूँ कि एक गंदी और नंगी धांधली थी 2024 में। शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन धांधली कोई नहीं हुई, और वो धांधली इमरान खान साहब के खिलाफ हुई। उनमें उनका मैंडेट चोरी किया गया, और ये हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, आज से नहीं हमेशा से। और मुझे लगता है सर आप कवरेज भी कर रहे थे जिसमें आपने ख्वाजा आसिफ की जो रात चीख के हम बोलते रहे और अगले दिन जो है ना वो जीत गए ख्वाजा आसिफ की लिस्ट पे। तो मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों को खुद भी थोड़ा सा
शर्मिंदगी का, नदामत का इजहार करना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं कि एक हारी हुई सीट एक खातून से बिल्कुल। और आप उस पर बड़ा जमान है और फिर आप बातें भी और करते वो हैं। क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि 99% रिजल्ट आ चुका था और मतलब 1% में कैसे 50,000 वोट चेंज हो गए। हमने उससे अगले दिन भी कहा कि ये धांधली है। मैं आज भी कहता हूँ कि ये धांधली हुई है और ये बदकिस्मती है, लेकिन इस धांधली को आप सिर्फ जो है वो अलग करके नहीं देख सकते। ये धांधली हुई, मगर बात मुकम्मल तब होती है जब आप ये कहें कि खान साहब ने खुद भी 2018 में धांधली करवाई, सिस्टम का पार्ट बने वो थे। हिस्सा रहे जर्नैलों की मदद से। भाई ये धांधली नहीं हुई यार। जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन आपका सबसे बड़ा ऑपोजिशन लीडर जेल में था, नवाज शरीफ। इसको धांधली नहीं मानते आप। आपकी मर्तबा जो हुआ वो धांधली नहीं थी, मगर हाँ हमारे खिलाफ धांधली हुई, गलत हुआ, मगर तब 2018 में भी जो हुआ वो गलत हुआ। इसका सिलसिला रोकना है तो हमें इन पॉलिटिकल डिक्टेटरों से जान छुड़वानी पड़ेगी, जो नवाज शरीफ या इमरान खान साहब या जरदारी साहब, जो अपनी पार्टियों में धांधली से मुसल्लत है ना भाई। आपने आज तक वोट ही नहीं होने दिया था अपनी पार्टी के, आपने आज तक इलेक्शन ही नहीं होने दिया। सही बात है। आप जब इतने पावरफुल हो गए हैं कि पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया आपने, अब आप कहते हैं कि अब हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं होता। तो भाई सद्दाम हुसैन के सामने भी कोई खड़ा नहीं होता था क्योंकि बड़ा ताकतवर हो गया था। मुशर्रफ के सामने भी कोई खड़ा नहीं होता था, वो भी बड़ा पॉपुलर था। मोहम्मद कजाफी के सामने, हिटलर के सामने भी कोई खड़ा नहीं होता था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डिक्टेटर नहीं है आप। डिक्टेटर एक हद पे जाके इतना मजबूत हो जाता है कि उसके सामने बेचारे किसी की जरूरत नहीं होती खड़े होने की। आप अपनी पार्टी में इतने बड़े डिक्टेटर बन गए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को खुद ही वायलेट करते हैं। क्या किया है आपने अपनी पार्टी में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स लाने के लिए? कुछ भी नहीं किया। में से कोई बता दे कि इन्होंने कभी इलेक्शन होने दिया। ये डरते हैं पाकिस्तान के काबिल नौजवानों से कि अगर हमने मौका दिया तो कोई काबिल नौजवान आके हमारी कुर्सी पे बैठ जाएगा और हमें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। पाकिस्तान अवाम राज तहरीक को नौजवानों को मौका देने की बात कर रही है कि पार्टियों में और खासतौर पर अवाम राज तहरीक के नतीजे में बनने वाली जमात में लोगों को ये मौका मिले कि जिसमें जितनी काबिलियत है वो पार्टी का चेयरमैन है। सर अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की या नून लीग की, वहां पे टिकट भी उसी को दिया जाता है जिसके पास पैसा हो। वडेरे के बेटे को, वडेरे की बहू को, वडेरे के भाई को, जागीरदार को, सरमायादार को, वही जो मैंने अर्ज किया टिमाने खोसे लगारी मजारी जो तो वही चल। तो सर आपकी पार्टी इससे टोटली मुख्तलिफ होगी और निजाम बता दिया। बिल्कुल सर, अगर एक मिडिल क्लास या आम आदमी कोशिश करता है कि हमें टिकट मिल जाए तो वो पार्टी का सरबराह भी बन सकेगा, उस मुल्क का वजीर आजम भी बन सकेगा। इसलिए कि कारकर्दगी का ये ऑटोमेटेड जदीद निजाम हर शख्स की कारकर्दगी जांचेगा, मापेगा और उसके मुताबिक ही हर आदमी ऊपर आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी आया, वो चूंकि किसी सरदार का बेटा है तो इसलिए वो पार्टी का पंजाब का प्रेसिडेंट लग जाएगा। ये तब ही मुमकिन होगा कि जब उसके पास वो कारकर्दगी के पॉइंट्स होंगे, पैरामीटर्स होगा, उसकी तारीख होगी खिदमत की, पार्टी की कारकर्दगी की, पार्टी के नजरिए पर कारबंद रहने की, उसके नतीजे में वो क्या है। सर लास्ट में कोई ऐसा, आपने 21 साल सहाफत का आपका तजुर्बा है, कोई ऐसा सहाफ़ी जिसको आप सबसे बेहतरीन सहाफ़ी समझते हो पाकिस्तान की तारीख में? मेरा ख्याल है नहीं, बदकिस्मती रही कि कोई भी शायद अपना फ़र्ज़ या फरीज़ा ठीक तरह से सरअंजाम नहीं दे सका। मैं समझता हूँ कि वो लोग सहाफ़ी कहलाने के काबिल और लायक ही नहीं है कि जिन्होंने मुल्क में तो जमहूरियत की बात की, लेकिन पार्टियों में जमहूरियत की बात आज तक किसी ने नहीं की। इसलिए कि हर एक सहाफ़ी की किसी ना किसी पार्टी से वाबस्तगी रही। कोई नून सहाफ़ी है, कोई पीटीआई वाला यूट्यूबर सहाफ़ी है, कोई जो है वो पीपल्स पार्टी से मफाद अपने वाबस्ता किए हुए है। आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि यार आप लोग इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, आप मुल्क में किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? अपनी पार्टी में तो जमहूरियत आज तक लेकर नहीं आए। तो जो आदमी जिसने ये सवाल, बुनियादी तरीन सवाल नहीं किया, मुझे लगता है कि वो उनको क्या वो भी इस सिस्टम का पार्ट है और मुजरिम है। बिल्कुल भाई। आप देखिए, आप कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट या ये निजाम, तो इस निजाम का क्या मतलब है? इस निजाम का मतलब है इस निजाम में जो करप्ट जर्नैल, बिल्कुल, जो आपका बिकाऊ जज है, जो लिफाफा सहाफी हैं, वो जो इस वक्त गोद में बैठे हुए जर्नैलों की इख्तिदार के मजे लेट रहे हैं, वो जो कल गोद में बैठे हुए थे और आज वक्ती तौर पे जाली इनकलाबी बने हुए, ये सारे के सारे मिलकर निजाम बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये सबके सब लोग सिस्टम है। और सिस्टम से बाहर कौन है? इस मुल्क का गरीब का बच्चा, रेडी वाले की बेटी, ड्राइवर और कंडक्टर की औलाद, मजदूर, मेहनतकश, उस्ताद, कारीगर, इनकी औलादें। ये बेचारे, इनको जब तक आप इख्तिदार में लेकर आएंगे तब तक ये निजाम के जितने भी कल पुर्जे हैं बदकिस्मती से, ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपकी पार्टी को आमीन और आपकी जो कोशिशें हैं पाकिस्तान के लिए ये रंग लाएं। इलाही आमीन। थैंक यू सो मच। बहुत